कम्युनिटी जो है वो ग्रुप्स में और इस तरह के सेशंस को ज्वाइन करती है। तो इसी तरह हमारे पास भी वो तमाम लोग जो अभी जिन नई एक्सचेंजेस पर आया है, आपने सुबह आज मैंने एक कॉइन मार्केट कैप से स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि 8 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा है और 6 और जो हैं वो आपको इसी अगले 30 दिन के अंदर मिलेंगे। तो 14 एक्सचेंजेस के ऊपर आप ट्रेड हो रहे होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो BFIC की नेटवर्क से हवाले से जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर ला टोकन के ऊपर और ज्यादातर उस पे है बिटमार्ट पर। लेकिन ये जो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर बाइकॉनमी के ऊपर वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है, डीप कॉइन पर वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है, विंडेक्स पर वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है, और इस तरह की जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर जो वॉल्यूम आ रहा है वो नई कम्युनिटी है, वो नए लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में सुना है और मार्केट में देखा है, आपके चार्ट्स देखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है, आपके फ्यूचर को जाना है। तो वो तमाम लोग जो है उसको देखते हुए आपके कॉइन को बाय किया है और अब वो आपके कॉइन के हवाले से मजीद जानना चाहते हैं। तो जो उर्दू हिंदी वाले हैं वो आज की इस मीटिंग में भी मौजूद होंगे, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स में भी शेयर होता है ये लिंक। और फ्यूचर में जब हम इंग्लिश वाला करेंगे तो वो कम्युनिटी जो हमारी देसी नहीं है, यानी एशियन रीजन से नहीं है, उनके लिए इंग्लिश के सेशंस होंगे तो उसमें वो लर्निंग कर पाएंगे। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर की तरफ मैं जाऊंगा और आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। जी, एक और ये इसमें आपने खुले दिल से सुनना होता है, ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेडली। AMA सेशंस खतरनाक भी होते हैं, इस एतबार से खतरनाक होते हैं कि आपको उसमें इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट भी मिलती है और उसमें सवाल के एतबार से फिर आपको जवाब जो है वो देना पड़ता है। तो इसलिए मैं सवाल भी बोल दूंगा और जवाब भी आपको दे दूंगा। जी, अच्छा, एक सवाल है जी, विपिन कुमार पंडित कहते हैं मुझे कॉल करें प्लीज। ये था एक सवाल। और एक सवाल ये है कि एक भाई ने लिखा है कि जी BFIC में पूरा मनी लॉस हो गया। तो डेफिनेटली भाई इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि BFIC के अंदर अगर आप एक्सप्लेन करते तो ज्यादा बेहतर रहता कि मेरे इस तरह से मेरा नुकसान हो गया। क्योंकि BFIC नेटवर्क दुनिया की क्रिप्टो की तारीख का एक लौता प्रोजेक्ट है जिसमें अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए इस तरह का सवाल अगर आप लिख देंगे तो वो आपकी कम इल्मी होगी या आपकी शायद जहालत हो सकती है। अगर आप एक्सप्लेन करते तो आपको इसका एक बेहतर जवाब मिल जाता। एक भाई ने लिखा हाय, तो मैं हेलो कह सकता हूं। जी, एक भाई हैं उन्होंने लिखा है कि मेरा मसला कोई हल नहीं कर रहा। सपोर्ट सेंटर वाला तो जाहिर है ये काम नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आपको इसका मशवरा दे सकता हूँ कि आपके, उन्होंने लिखा है कि मेरे BLove वॉलेट में पिछले वर्जन में कुछ था और अगले वर्जन में वो नहीं आया। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं भाई। देखिए, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। इस बात पे अगर आपका विश्वास है, इस बात को अगर आप मानते हैं, तो आपको डिप्रेस नहीं होना होता, आपको उसका बेहतर तरीका इख्तियार करना होता है। तो मिसाल के तौर पे आपके BLove के वॉलेट में इशू है तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी रेलेवेंट सपोर्ट पे जाइए, देखिए क्या BLove वॉलेट के अंदर सपोर्ट है। अगर BLove वॉलेट की सपोर्ट है तो वहां पर जाकर के बताइए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि उनके BLove के वॉलेट के अंदर जो है कुछ ना कुछ बैलेंस मौजूद था, BLV था या BFIC था, और एक अपडेट आई, उस अपडेट के बाद वो बैलेंस नजर आना खत्म हो गया। तो डेफिनेटली वो एरर या इशू तो कंपनी की साइड पे है, तो वो कंपनी को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए आप रेलिवेंट सपोर्ट पे जाइए। अगर वहां पर नहीं मिल रही तो BLove की ऐप की सपोर्ट पे चले जाइए, वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। वहां से नहीं होता तो आपको पता है सपोर्ट के मल्टीपल वेज हैं, आप अपने किसी सीनियर के जरिए से, अपने किसी अपलाइन के जरिए से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक भाई ने लिखा है तेरा भाई मेरा भाई जी भाई, थैंक यू ब्रदर। और आकाश जी ने पूछा है शायद BLove किस मंथ लिस्ट होगा सर। तो BLove जो है उसकी लिस्टिंग का प्लान ये है कि आप थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड करिए कि 1 मार्च से BLove स्टार्ट हुआ था और 500 दिन का रोड मैप है जिसके अंदर या जिसके ड्यूरेशन के अंदर उसको एक्सचेंज पर लिस्ट करना है। तो एक लिस्टिंग तो हो रही है ऑलरेडी। आपका सवाल भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि लिस्टिंग तो हो रही है। इस वक्त तक मेरा ख्याल है कुछ 4 एक्सचेंजेस हो चुकी हैं जहां पर लिस्ट हो चुका है, 2 अनाउंस कर दी गई हैं। अनाउंसमेंट के बाद क्योंकि लोग उस एक्सचेंज पर जाकर के
मैसेज करना शुरू कर देते हैं ट्रेडिंग कब स्टार्ट करोगे, तो एक्सचेंज इरिटेट होती है, एक्सचेंज के लिए प्रॉब्लम होती है, एक्सचेंज फिर पसंद नहीं करती कि वो रोजाना हमारे हजारों लाखों लोगों को ये जवाब दे कि ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। ये हमारा काम है, ये आपका और हमारा काम है, हमें पता होना चाहिए कि अभी हम जो लिस्टिंग कर रहे हैं वो लिस्टिंग इसलिए है ताकि हम एक खास टाइम के ऊपर तमाम एक्सचेंजेस पर, जितनी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सके, वहां पर जो है वो इकट्ठे ट्रेडिंग करवा सकें। वो एक हाइप क्रिएट करने के लिए उसका पर्पस है, क्योंकि क्वाइन तो आपको पता है, सबको पता है कि लाखों क्वाइन आते हैं, लाखों क्वाइन मौजूद है मार्केट में, लेकिन क्वाइन वही बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं जिनमें कुछ खूबियां होती हैं। वो खूबियां शुरू होती हैं कि बनाने वाला कौन था, टीम क्या थी, आइडिया क्या था, प्रोजेक्ट क्या था, मार्केटिंग कैसी की, कम्युनिटी कैसी मिली, स्ट्रेटजी कैसी लगाई, ट्रेडिंग कब शुरू की, कैसे शुरू की, कितनी एक्सचेंजेस पर शुरू की, किस प्राइस से शुरू की। ये सारे मार्केटिंग पार्ट्स होते हैं, ये सारे एक जुज होते हैं जो मिलके आपके क्वाइन के लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो किस मंथ लिस्ट होगा बीएलवी, लिस्टिंग उसकी पहले ही हो चुकी है, आपको पता है P2P B2P के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, डीजी फिनिक्स के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करेगी। ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी वो आप समझ लें, आपके सबके लिए सुनने में समझ में काम आएगा। 1 मार्च से आप कैलकुलेट करना शुरू करें, तो 1 मार्च 2023 से 1 मार्च 2024 तक जाएंगे तो ये बनेंगे 365 दिन, और फिर 125 दिन और ऐड करें तो ये तकरीबन 4 महीने 5 दिन और बन जाएंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई निकाल दीजिए आप, अगस्त सितंबर 2024 में बी लव की ट्रेडिंग एक्सपेक्ट करें। क्योंकि आपके पूछने का मकसद लिस्टिंग तो डेफिनेटली नहीं होगा, लिस्टिंग तो हो चुकी है और हो रही है, कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी अप टू द 10 20 30 40 50 जितनी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करा सके ये कंपनी बीएलवी को, उतनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करा देगी और ट्रेडिंग स्टार्ट करेगी। टेंटेटिवली मैं बता रहा हूं आपको, आप अगस्त सितंबर का टाइम अपने ज़हन में रख सकते हैं जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। और इसकी ट्रेडिंग को स्टार्ट कराने से पहले ट्रेडिंग सितंबर की जगह अक्टूबर में भी हो सकती है। वजह क्योंकि उससे पहले ये कंपनी इस तरह का प्लान करेगी कि 2-3 बड़ी यूजेबिलिटी के अंदर जहां पर बीएलवी को कंज्यूम भी कराया जा सके, ताकि जब आप इसकी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करवाएं तो उस वक्त इसके पास एक रियल यूज केस हो, लोगों को इसकी जरूरत हो किसी ना किसी काम के लिए। आप देखते हैं ना, अभी फॉर एग्जांपल आप सबके इल्म में है कि यूएसडीबी आजकल फिर बाय सेल हो रहा है, क्यों लोग ले रहे हैं? अभी मेरे से बंदा पूछ रहा था, यार ये तो अभी लोग क्यों बाय कर रहे हैं? तो मैंने उनको बताया कि इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है ये वाली, कि उनको फी के तौर पे करना है। तो इस तरह यूजिबिलिटी या यूज केस हो तो लोग डिमांड करते हैं उस चीज की। तो बी लव के लिए 2-3 बड़े यूज केस बनाए जाएंगे जिसकी वजह से लोग जो है बीएलवी को परचेज कर रहे होंगे। तो बायर्स पहले से मौजूद होंगे, आप ट्रेडिंग एक्सचेंजों पे जब लॉन्च करेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट कराएंगे तो मजीद बायर मिलेंगे आपको उन एक्सचेंजेस की वजह से। और उस टाइम के ऊपर जो है जो सेलिंग के अंदर लोग होंगे, जो सेल करना चाह रहे होंगे, वो ज्यादातर वो लोग होंगे जिन्होंने पहले से खरीद रखा है। हमेशा किसी क्वाइन के अंदर आपको पता है, आज जब ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है तो कैसे जनरेट होता है, कितना बाय हुआ कितना सेल हुआ, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम कहलाता है। किसी क्वाइन के सेलिंग के 10 बिलियन के ऑर्डर लगे हो तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, लेकिन उस 10 बिलियन के ऑर्डर में से $1 का बाय भी हो जाए तो वो $1 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सेल कर रहा होता है तब कोई बाय कर रहा होता है, जब कोई सेल कर रहा होता है उसके पास कोई वजह होती है, और जब कोई बाय कर रहा होता है उसके पास कोई वजह होती है। तो जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो जहां पर कुछ लोग सेल करने के लिए आ रहे होंगे कि ये बहुत अच्छी प्राइस है, वहां पर कुछ लोग बाय करने के लिए आ रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल प्राइस है, इसने बहुत ऊपर जाना है। तो दोनों के वीएन के डिफरेंस की वजह से वो ट्रेडिंग होती है। आज जो बीएनबी को सेल कर रहा है उसने शायद $10 पीछे खरीदा था, 220 का खरीदा होगा और 231-33 में बेच के खुश हो रहा है कि 13 बच रहे हैं। 233 पे जो